Hello kids, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 6, we were discussing the first cities or the earliest cities जो कि आप लोगों के बुक का जो चैप्टर 4 है उसका आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 में जाने से पहले हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि हम लोग ने देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 था, उसमें हम लोग ने ये देखा था कि द सिटीज वर वेरी एडवांस्ड, द सिटीज वर वेरी एडवांस्ड इन अ सेंस कि यू कैन से कि वो लोग का टाउन प्लानिंग, वो लोग किस प्रकार से टाउन प्लान किया था, ड्रेनेज सिस्टम, यस, वो लोग का जो शहर का बनावट था, ये सारी चीजें हम लोग ने देख लिए थे, जिसमें हम लोग को ये पता चला कि इंडस वैली के लोग काफी आधुनिक थे, ठीक है, काफी आधुनिक इन अ सेंस एडवांस थे। एडवांस इन अ सेंस कि उस दौर में अराउंड 25,000 BCE में यू कैन से कि वो लोग काफी आधुनिकता की ओर बढ़ गए थे। वो लोग ने टाउन प्लानिंग इतना बेहतरीन तरीके से किया था, इतना एडवांस था, रोड्स का बनना, घर का बनना, ये सारे चीजें हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में देख लिए थे। तो जो आज हम लोग देखेंगे वो रहेगा समाज या सोशल लाइफ, यानी कि इंडस वैली के लोग उस दौर में अपना सामाजिक जीवन कैसे जीते थे, यानी कि हाउ डिड दे लिव their life in a society. सोसाइटी, समाज तो हमेशा प्रगतिशील होता है, आज के दिन में भी समाज आगे बढ़ता है, कल के दिन में भी समाज आगे बढ़ रही थी, ठीक है। तो इंडस वैली के लोगों की समाज या वो लोग का सामान्य जीवन, वो लोग अपने खान पान, रहन सहन कैसे करते थे या किस प्रकार से वो लोग करते थे, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट विल बी योर सोशल लाइफ। सो नाउ आज हम लोग जो स्लाइड में देखने वाले हैं वो है द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के सोशल लाइफ जब हम लोग बात करेंगे, सोशल लाइफ होता है समाज। सोशल लाइफ मीन्स समाज, यानी कि इट इज सोसाइटी। नो, सोसाइटी किस प्रकार का था वो लोग, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रूव दैट द इंडस वैली सोसाइटी वाज हाईली सिविलाइज्ड एंड हैड एन अर्बन कल्चर। तो हम लोग ने चैप्टर के पहले से जो शहर बना हुआ था, वो लोग का जो प्लानिंग था, टाउन्स था, वो काफी वेल प्लान था, जो काफी एडवांस था। तो उससे हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंडस वैली के सोसाइटी था वो भी काफी अर्बन एंड काफी एडवांस था। इज दैट क्लियर? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है बेटा जो खुदाई से मिला है। किससे मिला है? जो खुदाई करने के बाद आप लोगों को मिला है। जो खुदाई से मिला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या जो प्रूफ एविडेंसेस, मतलब जो प्रूफ मिला है वहां पे, उससे ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि इंडस वैली के सोसाइटी जो था काफी हाईली सिविलाइज्ड थे, ठीक है, सभ्य, ठीक है, सभ्य लोग थे, असभ्य नहीं, ठीक है। तो हाईली सिविलाइज थे एंड हैड एन अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर मतलब, अर्बन मतलब होता है तुम्हारा शहरी, कल्चर मतलब तुम्हारा परंपरा, संस्कृति जो तुम लोग पहले से सीख के आए हो, ठीक है। और वो लोग जो होते थे बेटा, एट सिंपल फूड लाइक व्हीट, बार्ली, मिल्क, फ्रूट्स एंड मीट। यानी कि ये लोग एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोग खाना भी सिंपल खाते थे, साधारण सा, जैसे कि आज के दिन में हम लोग खाते हैं आटा, गेहूं का, बार्ली, ठीक है, मिल्क, फ्रूट्स खाते थे और थोड़ा मांस भी खाते थे। दे वर नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। तो इससे ये सब क्या है बेटा? तुम्हारा हेल्दी डाइट, यानी कि हेल्दी, स्वस्थ चीजें खाते थे जो तुमको शरीर में, आज के दिन में तुम लोग तो बहुत सारी चीजें, अब उस जमाने में तो नहीं मिलते रहे होंगे तुम्हारे जैसे बड़ा पाव, यस, समोसा, जलेबी, चाउमीन, दिस ऑल थिंग्स उस जमाने में नहीं मिलते थे। सो यू कैन से कि वो लोग जो खेती करते थे, जो खेती से उपजाऊ होते थे, जो लोग वो लोग प्रोड्यूस करते थे, वही चीज का सेवन भी करते थे, या वही चीज को ही वो लोग अपना नेचुरल डाइट या हेल्दी डाइट हम लोग बोल सकते हैं, उसके रूप में हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ कॉटन and clay spindles at various sites
proves that even they knew the art of weaving. वीविंग मतलब कपड़ा बनाने का जो एक कला होती है वो लोगों को आता था, यानी कि इंडस वैली के पीपल को कपड़ा बनाने की कला, वीविंग, टू वीव क्लोथ्स, ठीक है, नए नए कपड़े बनाने का कला आता था। जैसे कि हम लोग को ये कैसे पता चलता है, क्योंकि वहां पे क्ले स्पिंडल्स मिला। स्पिंडल्स आर लाइक यू कैन से एक छोटा सा एक यू कैन से ऐसे होता है जिसमें ये लोग कपड़े स्पिन करते हैं, जिससे एक यार्न को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन में भी यूज होता है मॉडर्न थिंग्स, जो मॉडर्न स्पिंडल्स भी पाए जाते हैं स्पिनिंग व्हील्स वगैरह में, लेकिन ये एंशियंट टाइम्स के हैं, ठीक है। तो इंडस वैली के लोग ये सारी चीजें जानती थी, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि वो लोगों को कपड़ा बनाने की कला आती थी। तो तुम लोग देख सकते हो वो लोग सिविलाइज थे, एडवांस थे, और यहां तक कि ये लोग कपड़ा खुद से बनाना भी जानते हैं, और कॉटन तो वहां पे पाए गए हैं। तो ये कॉटन का डिस्कवरी से ही पता चलता है, एंड क्ले स्पिंडल्स का मिलने से ही ये पता चलता है कि इंडस के पीपल को कपड़ा बनाने की कला बखूबी तरीके से आता था, या लोग बहुत बखूबी से अपने कपड़े बनाते थे, ठीक है। सो पीपल हैड रिच ड्रेसिंग सेंस। अब देखो, जैसे वो लोग कपड़ा बनाना जान रहे हैं, दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, सो ये प्रूव होता है बेटा इससे कि अब जब कपड़ा बनाना आता है तो कपड़ा पहनना तो आएगा ही, ऑब्वियसली, ये सुनो, कपड़ा बनाना आता है तो कपड़ा पहनना तो आएगा ही। तो इंडस वैली के लोगों को कपड़ा जो वो लोग पहनते थे वो यू कैन से कि काफी अच्छी तरीके से आता था, यानी कि रिच ड्रेसिंग सेंस, यानी कि वो लोगों को कपड़ा किस तरीके से पहनना चाहिए, किस प्रकार के कपड़ा के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, ठीक है, शादी में क्या पहनना है, ठीक है, पार्टी में जाओगे तो क्या पहनना है, इस प्रकार की जो ड्रेसिंग सेंस जो थी वो लोगों को वो काफी अच्छे तरीके से आता था इंडस के लोगों को, ठीक है। सो दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि ये सारी चीजें पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि इंडस वैली के लोगों को बहुत सारी चीजें आती थी। खाना भी मतलब ठीक ठाक, हेल्दी डाइट, अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरीकरण था, सभ्य था, ठीक है, और ऊपर से कॉटन, कॉटन तो मिला गया है, रिमेन्स पाया गया है, क्ले स्पिंडल्स जिसपे कपड़े बुने जाते हैं, ये से पता चलता है कि वहां के लोगों को आर्ट यानी कि वीविंग के आर्ट यानी कि कपड़ा बनाने की एक कला वो लोगों को आती थी। और इससे हम लोग को ये सिद्ध होता है कि इंडस वैली के लोगों के पास काफी अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, ठीक है। तो जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो देखेंगे कि और वो लोग क्या करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर ड्रेसेस मेड अप ऑफ 2 पीसेस ऑफ क्लोथ, यानी कि ड्रेसेस जो होता था बेटा वो लोग बोथ मैन एंड वुमेन वोर ड्रेस मेड अप ऑफ 2 पीसेस ऑफ क्लोथ, यानी कि इसका मतलब ये होता है बेटा कि वो लोग जो कपड़े पहनते थे बेटा साधारण से कपड़े नहीं जो जैसे कि पहन लिए वो अलग नहीं, वैसा बात नहीं है। वो लोग कैसे पहनते थे, जैसे कि जब वो लोग अपने बॉडी में कपड़े पहनते थे तो वो कपड़ा एक्चुअल में क्या होता था, जैसे कि शर्ट ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एक ही पहना है, ठीक है। दे हैड अ सेंस कि जो कपड़े बनने चाहिए थे तो 2 अलग अलग टुकड़ों से बने जाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही कपड़ा को मतलब वीव करके जोड़ दिए, नहीं। जैसे कि आज के दिन में हम लोग जैसे शर्ट बनाते हैं तो शर्ट का आधा पार्ट मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा है, तो पीछे वाला भी हम लोग के साथ जुड़ा रहता है, इसके साथ जोड़ने वाला कपड़ा, ठीक है। और नीचे से हम लोग क्या पहनेंगे, ट्राउजर्स पहनेंगे, ठीक है, ट्राउजर्स पहनेंगे अलग से, यानी कि एक सेट होता है कपड़े का। तो इस प्रकार के कपड़े वो लोग पहनते थे, ठीक है। और मेनी ऑर्नामेंट्स सच एज नेकलेसेस, इयररिंग्स, बैंगल्स एक्सेट्रा मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोन्स एंड आइवरी हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम वेरियस साइट्स। तो इंडस वैली के लोगों को थोड़ा श्रृंगार भी आता था, सजना ढजना, जैसे कि नाउ डेज गर्ल्स
बॉयज, बहुत सारे गर्ल्स स्पेशली, ये सारे चीज़ों के लाइक दे लाइक वेयरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। गर्ल्स को एक्चुअल में, वुमेन्स एंड गर्ल्स को ये श्रृंगार बहुत पसंद होता है, चूड़ियाँ पहनना, ठीक है, वो भी बहुत सारे धातु का बना हुआ, ठीक है, स्पेशली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो ऑर्नामेंट्स मतलब होते हैं श्रृंगार की चीज़। तो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं बेटा, काफ़ी गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है, लड़कियों को अपनी ओर खींचता है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक क्या होता है बेटा, ये एक श्रृंगार का एक वस्तु होते हैं। तो आज के दिन में भी लोग पहनते हैं, जैसे कि गोल्ड नेकलेसेस, ठीक है, ईयर रिंग्स। तो वैसे ही इंडस के लोग, इंडस के पीपल भी ये सारे चीज मतलब यूज करते थे, ठीक है, जैसे कि नेकलेसेस, गले में पहनने वाला नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, कान का झुमका, बैंगल्स, चूड़िया और बहुत सारे चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारे और चीजें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते तुम लोग पहनते हो, माथे पे लंबा लंबा क्या क्या लगाती है लड़कियां, ये सारे चीजें। तो मेड अप ऑफ गोल्ड, सोने का बनता था, सिल्वर का बनता था, हड्डियों का भी बना रहता था, एंड आइवरी का भी बना था। आइवरी भी एक यू कैन से एक धातु है, ठीक है, हैव बीन एक्सकैवेटेड। तो ये सारी चीजें बहुत सारे जगहों पे मतलब जब खुदाई किया गया था तो डिस्कवर किए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। पीपल डेकोरेशन में भी काफी रुचि रखते थे, यानी कि घर को सजाना। अब ऑर्नामेंट्स देख रहे हो, अपने आप को तो सजा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वहां के लोग रुचि रखते थे, इंटरेस्ट, दे हैड अ कीन इंटरेस्ट ऑन डेकोरेटिंग themselves and were familiar with various hairstyles and decorative items। तो मैंने बोला कि जब ये लोग इतने सारे चीजें पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये श्रृंगार हो गया, डेकोरेट कर रहे हैं अपने आप को। तो इसीलिए पीपल के पास एक रुचि था कि वो लोग अपने आप को क्या करे, सजा धजा के रखे। और वो लोग बहुत सारी चीजों से भी वाकिफ था, जैसे कि हेयर स्टाइल्स, अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल्स, बाल में मतलब बहुत सारे हेयर बैंड टाइप का चीज लगाना, उसके बाद बाल को बहुत प्रकार से हेयर स्टाइल में बांट देना और बालों में बहुत सारे अलग अलग मोती वोती जोड़ के रख देना, जिससे तुम्हारा ड्रेसअप और भी क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है, यू लुक मोर ब्यूटीफुल ऐसे, ठीक है। तो अपने आप को श्रृंगार, अपने आप को डेकोरेट करना वो लोग खूब अच्छी तरीके से जानते थे। वेरियस आइटम्स लाइक टॉयज, डॉल्स, डाइस एक्सेट्रा वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड। तो यानी कि वहां के लोगों को अब खेलने में भी, बच्चे आज के दिन में बच्चे लोग तो वैसे चाइल्डहुड में हम लोग भी बहुत सारे वो लट्टू, घुमाने का लट्टू होता है, छोटा छोटा गाड़ियाँ अपने हाथों से बनाते थे, तो वैसे खेलते थे। लेकिन आज के जमाने के साथ साथ फिर बोल रहे हैं, जमाना के साथ साथ सोसाइटी भी बदलता रहता है। इंडस वैली में कुछ अलग था, आज के दिन में कुछ अलग था बच्चों के लिए। आज के दिन तो मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी चीज क्या कर लिया है, ये सारी चीज को रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत कम ही बच्चे लोग ऐसी चीजों से खेलते होंगे। लेकिन वहां के उस समय इंडस के लोग, हम लोग इंडस के पढ़ रहे तो वहीं पे ध्यान देंगे। तो इंडस के लोगों को खिलौना जैसे गुड़िया, डाइस, बहुत सारी चीजें भी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग खेलने में भी रुचि रखते थे। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा जो इंडस वैली के लोगों में पाए गए टॉयज, देख रहे हो ये है। Indus Valley people found time for amusement and recreational activities। इंडस वैली के लोगों को थोड़ा कुछ समय अपने लिए बिताना भी, या कुछ रिक्रिएशनल चीजें करना, अपने दिमाग को शांत करना, अम्यूजमेंट, कुछ फन, मस्ती, यही आज मतलब अपने आप को टाइम पास कराना, जिससे हम लोग को मन में आनंद आए, खुशी लगे, सारे चीजों को, बोझ को भूल के कुछ देर कुछ समय ऐसे जगहों पर बिताए जहां पे हम लोगों को अच्छा लगे। तो यानी कि इंडस वैली के लोग भी ऐसे खूब करते थे। अम्यूजमेंट पार्क्स, यानी कि अम्यूजमेंट आज के दिन में भी होता है, मेला वेला लगता है, तो वैसे ही रिक्रिएशनल थिंग्स, एक्टिविटीज, यानी कि कुछ करना जिसमें जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपने टाइम में, अपने हॉबी, यानी कि आपको जो अपने आप को जो पसंद आता है वह सब चीजें करना। तो इंडस वैली के लोग भी वैसे करते थे। वी कैन कंक्लूड दैट द इंडस वैली पीपल वेर आर्टिस्टिक, यानी कि कला के क्षेत्र में वो लोग काफी ज्यादा रुचि रखते थे। हम लोग ये साबित कर सकते हैं, या इसी लाइन को बोल के हम लोग ये खत्म कर सकते हैं कि हम लोग
ये बोल सकते हैं इंडस वैली पीपल वेर आर्टिस्टिक, यानी कि कला के क्षेत्र में भी वो लोग काफी मतलब आगे थे। तो तुम लोग देख सकते हो ये पिक्चर जो कि ये तो बहुत बड़ा दिखाया गया है, ये एक इट्स एन टॉय कार्ट, यानी खेलने का एक रथ कार्ट देख रहे हो ना, बैलगाड़ी का। यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, 2 बैल है, यहाँ पे 2 चक्का लगा हुआ है, एक्सल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सब डिस्कवर किए गए थे, ठीक है, इंडस वैली के साइड्स में ये सारी चीजें। तो तुम लोग देख सकते हो कि इंडस वैली के लोग कितने रुचि रखते थे ये सब चीज बनाने में। देखो कितना अच्छा तरीके से बनाया, कितना सुंदर तरीके से बनाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ टेढ़ा है कुछ मेरा, देखो परफेक्शन है, मतलब परफेक्ट बनाया है ये लोग ने। तो देख सकते हो कि वो लोग कला के क्षेत्र में काफी आगे थे और काफी ज्यादा रुचि भी रखते थे। सो अगर तुम लोग देखोगे और जैसे कि ऑर्नामेंट्स में हम लोग बात कर रहे थे, ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स, तो तुम लोग देख सकते थे ये बैंगल्स, चूड़िया देख सकते हो, ये नेकलेसेस, ठीक है। अब सारा ये गले पे पहनने वाला, माथे पे पहनने वाला होगा ये, ठीक है, फोरहेड पे, ये सारा देख सकते हो ना, वाह बहुत सारी चीजें वो लोग पहनते थे। तो ये दीज आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, बहुत प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, पत्थरों से बना हुआ। तो देख सकते हो कि ये सब ज्वेलरीज है जो इंडस वैली के पीपल लोग यूज करते थे। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं और जैसे कि हम लोग ने बोला है, देखो फैशन सेंस देख रहे हो, ये कपड़ा जो पहना है वो लोग ने, यहाँ से पता चलता है कि देख रहे हो ये एक इंसान है जिसमें ये लोग देख रहे हैं कपड़ा पहना है, शॉल पहना हुआ, देखो बहुत सारे डिजाइन्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे भी पता चल सकता है कि वो लोग थोड़ा फैशनेबल था, थोड़ा फैशन को थोड़ा मायने ध्यान देते थे। देख सकते हो बहुत सारे डिजाइन्स बना हुआ है। डाइस, दिस इज द अर्लीस्ट डाइस। तो एक बात बता दे तुम लोगों को, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली बार जब डिस्कवर किया गया था तो वो लोग ने बहुत सारे टॉयज डिस्कवर किए थे। सबसे पहली बार जब वो लोग ने डिस्कवरी किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो वो लोग को बहुत सारे टॉयज मिला था, डाइस मिला था, ठीक है, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे डाइस मिला था। तो वो लोगों को ये लगा था बेटा कि हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा था कि वो लोग ने गलती से क्या कर लिया है, एक बच्चों का सभ्यता या ऐसे जगह, बच्चों का सभ्यता नहीं लेकिन सभ्यता का ऐसे भाग को डिस्कवर किए जहां पे बच्चे खूब रहते थे। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं था, बट ये एक प्रकार से वो लोग का कलाकृति भी दर्शाता था। और ये डाइस जो होता है बेटा, आज के दिन में भी हम लोग भी यूज करते हैं, बड़े लोग भी, इससे प्रूव होता है कि वहाँ के जो बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे हम लोग जैसे, तो वो लोग भी थोड़ा अपना समय डाइस गेम वगैरह खेलने में क्या करते थे, समय बिता देते थे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डाइस। इंसानी सभ्यता में सबसे पहली बार डाइस मिला गया था। देख रहे ना, लूडो में भी तुम लोग खेलते हो, 5, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि वो लोग खेलने में भी अपना टाइम, रिक्रिएशनल हॉबीज, एक्टिविटीज करने में भी अपने समय को वो लोग क्या करते थे, समय देते थे, ठीक है। So now let's move towards the next slide. Occupation of the people. Now लोग अपना पेशा होता है बेटा, सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं, तो इंसान का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि इंसान अपने जीवनी चलाने के लिए वो लोग क्या करते थे अपने जीवनी चलाने के लिए। तो देखते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। द पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। बहुत अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशंस वो लोग फॉलो करते थे, पेशा थे वो लोग, अलग अलग पेशा, ठीक है। पेशा मतलब नॉट मनी, पैसा नहीं, पेशा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स आज के दिन में भी है, ज्वेलर्स आज के दिन में भी है। तो इंडस वैली के लोग क्या करते थे कि देयर वेयर फार्मर्स, वहां के लोग फार्मर्स भी थे, खेती करते थे। हम लोग ये चीज जरूर देखना है बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, तो हम लोग को ये देखना है, हम लोग को ये जानना जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो थे, पहला सोसाइटी जब बनना शुरू किया था, वो लोग का एग्रीकल्चर मुख्य चीज था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर वाज देयर मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो फार्मर्स तो ऑब्वियसली रहे होंगे सोसाइटी में, उसके बाद वीवर्स जो कपड़ा बनाने वाले थे, मेटल वर्कर्स धातु के काम करने वाले लोग, अब मेटल बोलेंगे, धातु बोलेंगे, लोहा तो उस समय उतना डिस्कवर नहीं किया गया था। अब देखो टॉयज देखे थे तो टॉय मेकर्स भी थे,
जो बच्चों का खिलौना बनाते थे, ज्वेलर्स जो तुम्हारे ऑर्नामेंट्स बनाते थे, यहाँ पे ऑटोन लिखा है तो यहाँ पे स्टोन कटर्स, पत्थर को काट के पत्थरों का भी बहुत सारी चीजें बनाने वाले लोग भी थे, एंड एट द सेम टाइम्स ट्रेडर्स भी थे जो व्यापार करते थे, ठीक है। द पीपल हु यूज्ड टू डू, द पीपल जो व्यापार करते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेडर्स यानी कि व्यापार, एक जगह का सामान दूसरे जगह तक ले जाना, वहां से नए सामान लेके आना। तो ये सारे चीज, ये सारे लोग इंडस वैली के सिविलाइजेशन में या उनके समाज में ये सारे लोग पाए जाते थे जो ये सारे काम करते थे। आज के दिन में भी पाया जाता है बेटा, फार्मर्स आज के दिन में भी है, कपड़ा बनाने वाले लोग आज के दिन में भी है, लोहा का काम करने वाला या धातु का काम करने वाले लोग आज के दिन में भी है। आज के दिन में भी टॉय मेकर्स है जो खिलौने बनाते हैं, लेकिन भले मिट्टी का ना हो लेकिन बनाते हैं। ज्वेलर्स आज के दिन में तुमको सोना चांदी हीरे मोती के साथ काम करने वाले लोग मिलेंगे, और पत्थरों के साथ मतलब वेरियस स्टोन्स काटने वाला, उसमें डिजाइन बनाने वाला, मोतिया, ये सब करने वाले आज के दिन में मिलेगा। व्यापारी तो आज के दिन में भी मिलते ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फार्मिंग। तो फार्मिंग में इंडस वैली पीपल ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। इंडस वैली के लोग क्रॉप तो ग्रो करते ही थे, ठीक है, उसके साथ साथ एनिमल्स को भी रियर करते थे, यानी कि पशु पालन भी करते थे। द मेन क्रॉप्स ग्रोन वेर व्हीट, बार्ली, ग्रेन्स, पीज, मेज, मिलेट्स एंड कॉटन। तो वहां पे जो मेन क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे बेटा, वो था व्हीट, गेहूं, बार्ली, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रेन, और बहुत सारे अदर ग्रेन्स भी वो लोग ग्रो करते थे। पीज, मटर, मकई, मिलेट्स एंड कॉटन, ये सारी चीज इंडस के लोग क्या करते थे, ग्रो करते थे। दे यूज प्लॉ, सिकल्स एंड वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वो लोग खेती करने के लिए क्या यूज करते थे, प्लाउज, हल, सबको पता है प्लाउज, हल, सिकल्स तो सबको पता है, जैसे कि तुम लोग भी हसुआ बोलते हो जिसको, ठीक है, जैसे ऐसी शेप में होता है, ऊपर में थोड़ा मुड़ा हुआ, जिससे हम लोग काटते हैं, जैसे कि फसल काटते समय यूज करते हैं। और उसके अलावा वो लोग के पास वेरियस मेथड्स भी था जिसके जरिए वो लोग क्या करते थे, इरिगेशन करते थे, यानी कि सिंचाई करते थे खेतों को। और इंडस वैली जो था, इंडस के नदी के किनारे बसा था, तो वो लोगों को पानी की कमी तो नहीं रही होगी, ठीक है, वो लोगों को पानी की कमी नहीं हुई होगी। लेकिन जब पानी की कमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी उड़ के अपने पास आ जाएगा, तो नहर बनाना, वहां से सिंचाई करना, ये सारा चीजें भी वो लोगों को आता है। तो हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि काफी एडवांस सिविलाइजेशन था, तो हम लोग को ज्यादा नहीं सोचना है, इतना सोचना है कि ये लोग एडवांस थे पहले से। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल शहर बनाने में एडवांस थे, इसका मतलब वो लोग का चाल चलन, रहना, रहन सहन, ये सारे चीज वो लोग का एडवांस था, और खेती में भी ये दिखता था। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कैटल्स में बैल, जैसे कि गाय, भैंस, ये सारे चीजें। शिप भी करते थे, भेड़, बकरियां, ये सारी चीजों को वो लोग क्या करते थे, पालते थे। अब इससे क्या फायदा होता, एनिमल्स वेयर सोर्स ऑफ मीट, एनिमल्स से मीट भी मिलता था, वुल मिलता था, और ऊपर से यहाँ पे मीट के बदले दोबारा मीट लिखा, तो यहाँ पे लिख दो मिल्क, मतलब हम लोग लिख सकते हैं मिल्क, ठीक है, मीट के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिल्क, मिल्क। तो यानी कि वो लोग अपने लिए मिल्क वगैरह भी एनिमल्स से क्या करते थे, लेते थे। तो ये लोग ये सारी चीज करते थे फार्मिंग के रूप में। जो दूसरा था पॉट मेकिंग। अब पॉट मेकिंग मतलब होता है बेटा कि वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, बर्तन। आज के दिन में तो स्टील वगैरह मिलता है, ठीक है, एल्युमिनियम, और खासकर क्या मेलामिन वाला जो मिलता है, मेलामिन समथिंग। तो उस जमाने में जो पॉट मेकिंग था बेटा, वो लोग का एक पेशा था। आज के दिन में मिलता है, दिया बनाने वाले लोग दीपावली में चाहिए, पूजा वूजा के सामान में चाहिए पॉट्स। लेकिन अब आजकल के पॉट्स मतलब पॉट्स अलग होते थे, लेकिन उस जमाने में पॉट्स का काफी इंपॉर्टेंस था। तुम लोग फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि पॉट्स जो था वेरियस डिजाइन में आते थे, ठीक है। तो वो लोग का पॉट जो था एक एडवांस स्टेज में पहुंच गया था, काफी आधुनिक हो गया था वो लोग का पॉट बनाने का तरीका।
पॉट्स वेर मेड विथ फाइन क्ले, बहुत ही अच्छी तरीके का, बहुत ही अच्छा मतलब गुड क्वालिटी, यानी कि गुड क्वालिटी क्ले, मिट्टी मतलब काफी अच्छा क्वालिटी का मिट्टी से बनाता था, फाइन क्वालिटी वाला, ठीक है। फाइन का मतलब होगा तुम्हारा बहुत ही गुड क्वालिटी वाला क्ले से बनाते थे। एंड देन ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड, उसको चमकाया जाता था, ठीक है, देखने में लगे कि एकदम सुंदर हो, ग्लेज किया जाता था उसको, में कुछ चमक दिया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर डेकोरेशन करते थे। तो मेनी पॉट्स वेर पेंटेड रेड, अब ये डेकोरेशन कैसे करते थे, थोड़ा रेड कलर में डेकोरेट करते, कलर पेंट रेड करते थे, देख रहे हो ना, और विद डिजाइंस इन ब्लैक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, तो देख रहे हो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना है, बहुत सारे शेप्स बना हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो ना, ब्लैक कलर से भी यूज किया गया है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स वगैरह बना है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्रकार के लाइंस बना है। तो तुम लोग देख सकते हो कि वो लोग मतलब काफी सुंदर पॉट्स बनाते थे, वहाँ के लोग काफी एडवांस थे ये सारे चीजों में। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग काफी सुंदर पॉट्स बनाते थे, और पॉट्स भी बहुत अलग अलग डिजाइन्स के बनाते थे। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट जो होता है आर्ट एंड स्कल्पचर। आर्ट मतलब होता है बेटा तुम लोग का कला, सबको पता है, ठीक है। आर्ट मतलब क्या है, कला। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्कल्पचर की। ना स्कल्पचर मतलब होता है बेटा जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। तो आर्ट एंड स्कल्पचर का जब हम लोग बात करते हैं, आर्ट एंड स्कल्पचर, मेकिंग टेराकोटा टॉयज, स्टैचुएट्स एंड फिगराइंस ऑफ एनिमल्स फॉर्म द मेजर इंडस्ट्री। तो यानी कि टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ, ये एक टेराकोटा में भी अब तुम लोग क्ले टॉयज ही बनाते हो, ये टेराकोटा टॉयज मिट्टी का बनाया हुआ टॉयज, ठीक है, टेराकोटा टॉयज, स्टैचुएट्स एंड फिगराइंस। यहाँ पे फिगराइंस बहुत प्रकार के, महिला फिगर्स, फीमेल फिगर्स, स्टैचुएज, बहुत सारे स्टैचूज, ये सारी चीज होता था समाज में एक इंडस्ट्री के जैसा था। तो ये सारी चीज मिलके एक समाज में क्या बनाता था, एक इंडस्ट्री बनाता था, ठीक है। तो ये तुम लोग बोल सकते हो कि इंडस वैली के लोग जो थे अपना जो जीवनी था उसमें एक इंडस्ट्री, आज के दिन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होते थे, तो उस समय टॉयज का एक प्रकार से इंडस्ट्रीज ही था, स्टैचूज बनाने का ये जो कला थी, ये ऑक्यूपेशन जो थी, जिसमें फिगर्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज एक मेजर इंडस्ट्री उस जमाने के, उस समाज में एक मुख्य उद्योग हुआ करता था, एक प्रकार से कहा जाए तो, ठीक है, इंडस्ट्री था। उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ टॉयज लाइक मिनिएचर क्राफ्ट्स। तो मिनिएचर का मतलब होता है बेटा स्मॉल, ठीक है, मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तुम लोग ने देखा है, मैंने यहाँ पे पिक्चर में तुम लोग दिखा देते फिर एक बार, जो टॉयज थे देख सकते हो मिनिएचर है, ये बड़ा नहीं है, मतलब एकदम छोट है, स्मॉल। तो मिनिएचर कार्ड्स एंड टॉयज जो थे बेटा वो लोग बनाते थे। मिनिएचर मतलब स्मॉल, यानी कि खिलौने तो छोटे ही होते हैं बच्चे लोग, तो बच्चे लोग को खेलने के लिए छोटा खिलौना बना देते थे, मिट्टी का, टेराकोटा का, ठीक है। कार्ड्स तो देखा मैंने बताया, डाइस पाए गए थे, डाइस का भी तुम लोग फोटो देख चुके हो। मार्बल्स, जैसे कि आज तुम लोग कंचा खेलते हो, यस, गोली, वैसे टॉय बुल्लक्स देखे हो, बुल्लक कार्ट यहाँ पे फिर दिखा देते हैं, फिर एक बार देख लो। जैसे कि ये जो बुल्लक कार्ट्स जो थे देख सकते हो, ये एक कार्ट है, केवल खेलने का कार्ट है, CART कार्ट, ये भी कार्ट है, ये भी कार्ट है, लेकिन ये जो था बुल्लक कार्ट, बुल्लक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, यानी कि ये खिलौने का चीज होता था। आज के दिन में बच्चे लोगों को क्या चाहिए, कार चाहिए ना खेलने के लिए। तो अब आज के दिन में समाज भी वैसा ही है ना, समाज में बहुत सारे गाड़ियां चलती है, तो इसीलिए अब आज के बच्चों को क्या चाहिए, कार्स चाहिए, नए नए खिलौना, ठीक है। लेकिन अब उस जमाने में गाड़ी तो नहीं चलता था, क्या चलता था, तुम लोग को पता चाहिए कि गाड़ी नहीं चलती थी उस समय में। तो बच्चे लोगों के लिए अब खेलने के लिए क्या चाहिए बेटा, दे विल रिक्वायर टॉय कार्ट्स। तो वो लोग को जैसे समाज था, समाज के आधार पे वो लोग के खिलौना भी बनता था, जैसे टॉय कार्ट्स। इज दैट क्लियर? उसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्सकैवेट किए गए हैं, उनमें से ये मुख्य चीज है, मिनिएचर कार्ड्स खेलने का, डाइस, ठीक है, मार्बल, टॉय बुल्लक्स, बहुत सारे।
लेकिन यहाँ पे स्कल्पचर में ये जो मूर्ति बनाने का कला है, पत्थरों को काट के हो या धातु को काट के हो, उसमें से एक आर्ट होता है, वो एक कला होता है स्कल्पचरिंग। ठीक है, स्कल्पचर यानी कि दो एग्जाम्पल है आर्ट एंड स्कल्पचर का, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग को इंडस में मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। वो होता है बेटा स्टैचू ऑफ मैन वेयरिंग अ रोब विथ शॉल क्लैड एंड डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोंज। ठीक है, तो ये देखो, ये चीज, दो चीज समझो। तो यानी कि आर्ट, ये जो मूर्ति बनाने की कला होती है बेटा, उसमें से दो बढ़िया एग्जाम्पल है ये दो। तो तुम लोग को तो यहाँ पे हम लोग ने इसको तो मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया था, इसमें जो ड्रेसिंग सेंस था, लेकिन उसके अलावा तुम लोग यहाँ पे एक और चीज ये मूर्ति के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि वहां पे जो मूर्ति बनाने की कला थी, स्कल्पचरिंग जो था, वो काफी फाइन था। देख सकते हो कितना बारीकी से वो लोग ने, देखो यहाँ पे हर एक डिजाइन, यहाँ पे दाढ़ी, कान, आंख, नाक थोड़ा टूट गया है, कोई बॉक्सिंग मार दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो, जो ये एक मूर्ति बनाया गया है, थोड़ा टूटा फूटा मिला है क्योंकि ये जमीन के नीचे था। तो तुम लोग यहाँ से ये देख सकते हो, ये ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, ये ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर इसको बोल सकते हो, ये दोनों ही। इसको हम लोग फेमसली बोलते हैं डांसिंग गर्ल। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग गर्ल, नाचता हुआ गर्ल। अब मूर्ति है, मूर्ति तो नाचेगा नहीं, लेकिन एक डांसिंग गर्ल बोलते हैं। इनका पोज देखने से पता चल जाता है कि ये डांस कर रहे, कुछ ऐसे कमर में हाथ लेके किया है। तो ये ब्रोंज का बना है बेटा। ये किसका बना है? इट इज डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ ब्रोंज। तो तुम लोग बोल सकते हो ये दोनों देख के कि हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस के जो पीपल थे काफी बेहतरीन कलाकृति को दर्शाते थे या पेश कराते थे। इज दैट क्लियर? दिस इज इट। तो ये था वो लोगों का स्कल्पचर, यानी कि एक डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो और हड़प्पा जो हम लोग बोले, ये काफी फेमस स्टैचू जो है। और ये अक्सर में इनको हम लोग यहाँ पे एक मैन बोला गया, लेकिन इनको बाद में तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द प्रिस्ट किंग। इनको क्या बोला जाता था? प्रिस्ट किंग, पुजारी राजा, यानी कि मंदिर को पूजा पाठ करने वाला राजा भी बोला जाता था। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस के लोग काफी मतलब कलाकृति में आगे था, स्कल्पचरिंग में भी काफी आगे था। इज दैट क्लियर? और मेटलर्जी मतलब होता है, यहाँ पे एक और चीज बताते हैं। मेटलर्जी मतलब होता है यानी कि नॉलेज अबाउट मेटल्स, यानी कि मेटल्स के बारे में। वो लोग मेटल्स के क्षेत्र में या मेटल्स को यूज करने में, उसको इस्तेमाल करने में कितना आगे था, या साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेटल्स। तो इंडस वैली पीपल यूज्ड ब्रोंज। नो, ब्रोंज जो होता है एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नो, व्हाट इज एन एलॉय? तो मैं तुम लोग को यहां पे लिख देता हूं। एलॉय जो होता है बेटा, तुम लोग साइंस में पढ़ोगे, एलॉय जो होता है बेटा, एलॉय का मतलब होता है मिक्सर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ओके, मिक्सर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो जो इंडस वैली के लोग ब्रोंज यूज करते थे, कांस्य जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स में बोलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मतलब होता है कांस्य, यस कांस्य, तांबा नहीं है। कॉपर मतलब तांबा होता है, लेकिन जो ब्रोंज किससे बना था? कॉपर प्लस टीन को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो ये क्या देता है तुमको? ब्रोंज। ठीक है, जब हम लोग कॉपर और टीन को मिक्स कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलता है बेटा? ब्रोंज मिलता है। ठीक है, तो ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे कौन? इंडस वैली के लोग। इंडस वैली पीपल यूज्ड एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन विच वाज मोर मेलेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। कॉपर तो वो लोग यूज करते ही थे बेटा, वो लोग कॉपर तो यूज करते ही थे, लेकिन कॉपर, जैसे कि पीपल ऑफ इंडस वैली यूज ब्रोंज, यहाँ पे लिख दिया गया है। ये एक मिक्सर था। एलॉय क्या है? मिक्सर था। किसका? कॉपर एंड टिन का। अब विच वॉज मोर मेलेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। ये
जो ब्रोंज था बेटा कॉपर से ज्यादा मेलेबल था और स्ट्रांग होता है। मेलेबल मतलब मेलेबल का मैं मीनिंग बता देता हूँ। मेलेबल मतलब मेटल्स में एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, मेटल्स का एक गुण होता है ये कि अब सारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेटल्स में ये गुण होता है कि मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि हम लोग उसको पीट पीट के बहुत सारे या अलग अलग शेप में उसको हम लोग डाल सकते हैं। ये सर नो, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन को ले लो, आयरन को हम लोग पीट पीट के इसको हथियार भी बना सकते हैं। तुम्हारे क्लास में जो बेंचेस एंड डेस्क लगा है उसमें सपोर्ट लगा है वो भी आयरन का है। तो मेलेबल मतलब कि एक मेटल का एक गुण होता है बेटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उनको हम लोग इट कैन मेलेबल इट कैन बी it can be beaten into thin shapes और डिफरेंट शेप्स, बहुत सारे अलग अलग शेप में हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं मेटल्स को। और जो ब्रोंज होता था बेटा वो कॉपर से ज्यादा मेलेबल था। ऐसा अब इसमें क्या अंतर आ रहा है कि ब्रोंज जो था बेटा आप लोगों का जो कॉपर है, कॉपर से ज्यादा मेलेबल था, यानी कि ब्रोंज को हम लोग कॉपर से ज्यादा क्या कर सकते थे, उसको पीटा जा सकता था और उसको अलग अलग शेप में लाया जा सकता था। और जब हम लोग वहां पे देखते हैं कॉपर का बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, छोटे छोटे यूजेस पाए गए, जैसे कि रेजर्स, हुक, सिकल्स एंड एक्सल्स वेयर ऑल्सो मेड। यानी कि एक्सल मतलब क्या होता है बेटा, दो चक्के हैं, चक्के के बीच में जो एक लाइन होता है दोनों को अटकाने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। ठीक है। रेजर्स पाए गए, जैसे रेजर्स आज के दिन में हजाम यूज करता है ना काटने वाला, दाढ़ी काटने के लिए, वैसे रेजर्स भी पाए गए हैं इंडस वैली के लोगों में, मतलब सिविलाइजेशन में। तो बहुत सारे अदर मेटल्स भी देख रहे हैं ना, हथियार भी पाए गए, जैसे कि हुक्स, मछली पकड़ने वाला हुक, सिकल्स एंड एक्सल्स और वेल आल्सो मेड, यानी कॉपर से बहुत सारी चीजें बनाया जा सकती है। देख सकते हो तुम लोग कि आज के दिन में भी रेजर यूज होते थे, यानी कि वो लोग भी रेजर यूज करते थे। आज के दिन में स्टील का जो ब्लेड लगता है उस रेजर में, लेकिन वो लोग कॉपर का बनाते थे। ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। तो चैप्टर फिनिश करने से, आज का लेसन फिनिश करने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग ने आज जो देखा सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखे। इनमें से हम लोग ने देखा कि पीपल कैसे थे, वहाँ के लोग ऑक्यूपेशन में क्या करते थे, वो लोग एडवांस थे, मेन एंड वुमेन कैसे कपड़े पहनते थे, बच्चे लोग क्या प्रकार के खिलौना खेलते थे। देख सकते हो ऑर्नामेंट्स, वो लोग यानी कि ज्वेलरीज, नेकलेसेस, कैसे किस प्रकार के ज्वेलरीज नेकलेसेस पहनते थे, सोने का बना हुआ, सिल्वर का बना हुआ। ये जो देख रहे हो वहाँ पे जो पाए गए थे पहले डाइस खेलने का चीज, मूर्तियाँ। वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन बहुत प्रकार के थे, जैसे कि फार्मर्स थे, ठीक है, पॉट मेकिंग वो लोग करते थे, आर्ट एंड स्कल्पचर में भी काफी आगे थे, जैसे कि ये देख सकते हो आर्ट एंड स्कल्पचर का बहुत एग्जाम्पल है, नमूना है ये। ठीक है। मेटलर्जी मतलब यानी कि वो लोग को मेटल्स का भी नॉलेज था, जिसके जरिए वो लोग देख सकते हो जो रेजर्स वगैरह बनाते थे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल एंड दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहाँ का रिलीजन क्या था और कुछ एक दो सोशल लाइफ से छुटा हुआ चीज, वो लोग का सोशल में, समाज में धर्म भी होती है, तो धर्म किस प्रकार की थी। और गुजरात, ये सब जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो पाकिस्तान के एरिया में थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सिटीज पाए गए हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। और हम लोग सबसे दुखद वाली चीज इस चैप्टर का वो है कि ये चैप्टर जो है, ये सिविलाइजेशन जो है कि आप लोग का डिक्लाइन हो गया था या खत्म हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ का धर्म क्या था और हमारे इंडिया में कौन कौन से सिटी आए हैं, कौन कौन सी सिटी हमारी इंडियन कंट्री में पड़ता है। और लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इंडस वैली किसे या किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ होगा। कोई अब एक और बात बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब बहुत सारे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट अपने अपने ओपिनियंस देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुआ, मानते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को एक्यूरेट पता नहीं है कि वो कैसे डिक्लाइन हुआ। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।